नमस्कार दोस्तों एक और विषय जो आजकल बड़ा चर्चा में है उसकी बात भी कर लेते हैं। और वो है कि जो हमारी खुशी है इस पर ग्रहण कौन लगा रहा है। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है कि अभी विश्व भर में एक आकलन होता है, उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स को तरजीह दी जाती है और उसके लिए बाकायदा शोध कार्य होता है, रिसर्च का काम भी होता है। और हैप्पीनेस इंडेक्स के नज़रिए से देशों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन होता है। और ठीक है, हम पहले बहुत नीचे थे। इस बार हमारा स्थान 125वां है। अभी भी पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन ये बेहतरी हमें अभी भी चुभती है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि जो इंडेक्स है उसके मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये देश जहां अभी तक आटे को लेकर कतारें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, वो देश वो हमारे सामने हैं। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में वो थोड़ा सा कदरे हमसे बेहतर हैं। हमसे उनकी स्थिति आज भी बेहतर है। और कारण क्या है कि उन्होंने बहुत सारे टैबूज़, बहुत सारे व्यर्थ के जो आडंबर हैं उनसे अपेक्षाकृत मुक्ति पाली है। और आप इस बात की तारीफ़ करें ना करें, लेकिन इस बात को स्वीकार तो करना पड़ेगा कि वह देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहां भूख भी है, बेरोज़गारी भी है, सब कुछ है, इसके बावजूद हैप्पीनेस का इंडेक्स जो है वो क्या दिखाता है कि या उनको जीना आ गया है, वो जीने की कला जान गए हैं। अब देखिए, सीधी सी बात यह है कि वहाँ पर कला के क्षेत्र में कितनी ज़्यादा प्रगति हुई है कि अब भी वहाँ पर जो रंगमंच का केंद्र है लाहौर में अल हमरा थिएटर, वहाँ अब भी इस माहौल में भी, तंग दस्ती के माहौल में भी, वहाँ पर लाइनें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती नाटक देखने वालों की, रंगमंच देखने वालों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ एक और कट्टरपंथी भी सक्रिय हैं, और दूसरी ओर ये भी है कि वहाँ उतने ही ज़्यादा लोकप्रिय सूफ़ी भी हैं। सूफ़ी वहाँ से ना तो सूफ़ी मज़ारें ख़त्म हुई और ना ही सूफ़ियों के जो चारों जो सेक्ट हैं, चारों जो उनके वर्गीकरण में आते हैं, चारों के चारों वहाँ फल फूल रहे हैं। बावजूद इसके कि इस्लाम में, शरीयत में इस बात की मनाही है कि कोई संगीत का भी पैरोकार हो, कोई गाए, कोई नृत्य करे, ये इस्लाम में पाबंदी है। वो तो सेमा नृत्य भी करते हैं। और उसके बाद कव्वाली पर शरीयत में सख्त पाबंदी है, लेकिन आप मानिए कि कव्वाली अब भी वहाँ की दरगाहों पर उसका रुतबा जो है वो बाकायदा कायम है। तो वो देश भी आगे है हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में, उन्हें जीने की कला आ गई है। दूसरा, आप ये भी देखिए कि यूक्रेन वर्तमान संदर्भ में, नवीनतम संदर्भ में, इससे बड़ा दुखी देश कौन होगा जिसकी ज़िंदगी में सिवाय एक बर्बादी और सिवाय एक युद्ध के घटनाओं के अलावा और कुछ नहीं लिखा। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स बताता है कि वहाँ के लोग फिर भी खुश हैं, हमसे ज़्यादा खुश हैं। तो हम इतने गए बीते कैसे हो गए कि हमें हैप्पीनेस इंडेक्स में बिल्कुल नीचे डाल दिया गया। यद्यपि हम दावा तो करते हैं कि हम पहले से बेहतर हैं, और बेहतरी का दावा करने के बावजूद हमारी स्थिति में बहुत लंबा चौड़ा सुधार नहीं हुआ। और बाकी आप नेट पे देखिएगा, आजकल नेट तलाश करने के साधन हैं। जो सबसे सुखी देश विश्व का, जिसका नंबर 1 स्थान है, वो फिनलैंड है। छोटा सा देश, उनको हंसना आता है, उनको खुश रहना आता है। और आप ये देखिए कि जर्मनी जैसे देश में, जिसने हिटलर को भी भोगा, जिया, द्वितीय महायुद्ध और पहले महायुद्ध में जिन्होंने विभीषिकाएँ बिल्कुल आंखों के सामने झेली, वहाँ पर हैम्बर्ग जैसे शहर में ऐसे भी स्थान हैं, ऐसे भी सांस्कृतिक केंद्र हैं जहाँ पर सिर्फ मस्खरों की एक्टिंग को लेकर ही पूरे के पूरे शो चलते हैं। और लोग वहाँ बुरी तरह से उमड़ पड़ते हैं, इसलिए कि वो समझते हैं कि ज़िंदगी की सारी थकान को हरने के लिए इससे बेहतर कोई चारा नहीं है। और हम तो एक ही शेर में बात कही जा सकती है कि मौत से आप नाहक परेशान हैं, कि मौत से आप नाहक परेशान हैं, आप ज़िंदा कहाँ हैं जो मर जाएंगे। इस बात पर अमल कीजिए और सोचिए। शुक्रिया।